हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मेराज एंड यू आर वाचिंग फिजिकल शिक्षक। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उसका थियोरेटिकल नॉलेज लिया था, प्लस हमने ये सीखा था और देखा था कि डायनामो में डेटा टाइप से रिलेटेड कौन कौन से नोड्स होते हैं। बेसिकली हमने 4 नोड्स सीखे थे। हमने सीखा था नंबर, इंटीजर जिसको हम डबल और इंटीजर भी बोलते हैं। देन हमने सीखा था स्ट्रिंग, हमने सीखा था बूलियन, और ये सारे नोट्स को हमने देखा था और वो किस तरीके से काम करते हैं उसका बेसिक सा प्रोसेस हमने देखा था। ओके, इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स ही समझेंगे, बट ये एडवांस होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप इंटायरली अपने लाइफ में यूज़ करोगे जब तक आप डायनामो यूज़ कर रहे होगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड इनसाइड ऑफ डायनामो। ये आप लिख के रख लो, मैं बोल दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो हम बेसिकली रेविट के पैरामीटर को समझेंगे कि उसके अंदर में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, प्लस वो डेटा टाइप को हम डायनामो में किस तरीके से यूज़ करते हैं और डायनामो में किस तरीके से समझते हैं कि वो डेटा टाइप किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो भी देखो, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड ऑफ रेविट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीखना है, सबसे पहले जानना है कि कैसे कोई भी पैरामीटर है प्रोजेक्ट का तो वो डिफाइन करता है कि वो एक स्ट्रिंग है, वो कौन सा डेटा टाइप है बेसिकली। राइट, जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर मैं ये रेफरेंस प्लेन अगर सेलेक्ट करता हूं तो ये नेम या सब कैटेगरी ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कैसे डिफाइन होता है। राइट, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मैनेज टैब में। यहाँ पे है प्रोजेक्ट पैरामीटर और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, या कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ एडिट करने के लिए, या फिर मैं एक नया पैरामीटर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू पैरामीटर। और पैरामीटर क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ हमारे पास में इनपुट चाहिए होता है। राइट, जैसे यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा कि पैरामीटर का क्या नेम होना चाहिए। उतना डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप्स। राइट, तो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो ये सारे खुल के आएंगे, टेक्स्ट, इंटीजर, एंगल, एरिया, कॉस्ट, डिस्टेंस, लेंथ, नंबर, रोटेशन, स्पीड, येस, नो, इमेज। राइट, व्हाट आर दीज आर द डेटा टाइप्स एज पर रेविट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जो 4 पैरामीटर्स बताए हैं, जो 4 डेटा टाइप्स बताए हैं बेसिकली, सॉरी, जैसे मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग देखो, टेक्स्ट क्या है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है। राइट, और क्या हो सकता है यहाँ पे, URL एक स्ट्रिंग हो सकता है, मटीरियल नेम अगर है वो भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, फिल पैटर्न वो भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट वो भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। राइट, नंबर बताया है, अब नंबर में क्या हो सकता है, लेंथ भी नंबर भी हो सकता है, आपका इंटीजर अलग है ही, एरिया भी आपका नंबर हो सकता है, डिस्टेंस, लेंथ, मास, डेंसिटी, नंबर, रोटेशन, एंगल भी नंबर हो सकता है। राइट, तो बेसिकली जो मैंने 4 आपको डेटा टाइप बताए हुए हैं वही 4 डेटा टाइप के अकॉर्डिंग में अदर डेटा टाइप को भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मेरा ये बेसिकली ये सारी चीज़ों का मोटो यही था कि रेविट में डेटा टाइप क्या होता है और उन डेटा टाइप को हम किस डेटा टाइप के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। मैं सिंपल जाता हूँ आर्किटेक्चर टैब में, यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं, थोड़ी वॉल बना लेते हैं लाइक दिस, escape, लेट्स गो टू द 3D व्यू। और जैसे ही मैं एक वॉल को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास में प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है एक साइड में। इस टाइप में प्रॉपर्टीज़ टैब में आप देख सकते हो, जैसे मैं हवर करूँगा कर्सर तो वहाँ पे लिखेगा बिल्ट इन पैरामीटर, ड्रॉप डाउन लिस्ट। राइट, द सेम वे इफ़ आई गो टू लेट्स से लेंथ, यहाँ पे नहीं बता रहा है, बता रहा है, यस, बिल्ट इन पैरामीटर, ये एक लेंथ है, डेटा टाइप क्या है, लेंथ है। जैसे मैं जाता हूँ कमेंट में, कमेंट क्या है, बिल्ट इन पैरामीटर है, टेक्स्ट है। व्हाट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग। राइट, सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा डेटा टाइप है, बट मिक्स डेटा टाइप होता है तो आपको समझने में कभी कभी इशू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो दिस वॉज द बेसिक अबाउट द रेविट पैरामीटर और उसके डेटा टाइप किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात बोनस ऑफ द वीडियो। अब यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो अब आपको मिलेगा भंडारा, ज्ञान का पिटारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड इनसाइड ऑफ डायनामो दैट यू आर गोइंग टू यूज
एंटायर ऑफ योर लाइफ अंटिल यू आर गोइंग टू यूज़ डायनामो, ठीक है। अगर डायनामो ने हटा दिया वो बात अलग है, लेकिन हटाएंगे नहीं बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ पैरामीटर्स चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद में कुछ पैरामीटर्स हैं मेरे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर आपके, किस किस पैरामीटर का कौन कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। उसको समझेंगे और फिर उसके बाद में उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू डायनामो और वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ मैनुअल, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं चीज़ों को मेसअप कर दूँ। सो फर्स्टली व्हाट आई नीड, आई वांट अ नोड जिसके वजह से मैं अपने वॉल को सेलेक्ट कर पाऊँ। तो मैं ज़्यादा वॉल नहीं बनाऊँगा, सिर्फ एक वॉल बनाऊँगा, एक वॉल को सेलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास एक पैरामीटर है विच इज़ कॉल्ड सेलेक्ट मॉडल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है, एलिमेंट है, मैं एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिया, मुझे क्या क्या चाहिए, एक वॉल को सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा और अपने रेविट में चला जाऊँगा और मैंने इस वॉल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे उस वॉल को सेलेक्ट करूँगा मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, उसका एलिमेंट आईडी आ गया, ओके। तो एलिमेंट आईडी आने के बाद में मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वॉल के अंदर में कितने सारे पैरामीटर हैं वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट डॉट पैरामीटर, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एलिमेंट को एलिमेंट के साथ में कनेक्ट कर दूंगा और रन कर दूंगा। रन जैसे ही करूँगा मेरे पास मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये सारे पैरामीटर्स जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है मुझे यहाँ पे दिख गए, राइट। जैसे मान के चलो एरिया, बेस, कैटेगरी, वॉल, कमेंट, ये सारी चीज़ें, राइट। अभी के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि ये इसका स्टोरेज टाइप क्या है, राइट। स्टोरेज टाइप क्या बोलते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो इस डेटा टाइप समझने के लिए मुझे एक पैरामीटर डालना है, यहाँ पे एक नोड डालना है, स्टोरेज टाइप। पैरामीटर को पैरामीटर के साथ में कनेक्ट कर दूंगा और रन करूंगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ज़ीरो, जो ज़ीरो नंबर का मेरा ज़ीरो इंडेक्स का मेरा जो एलिमेंट है वो क्या है, एरिया है। एरिया इज़ अ डबल, राइट। यू सी 171 होना ज़रूरी नहीं है कि वो एक आपका इंटीजर हो सकता है वो डबल भी हो सकता है, राइट। बेस कंस्ट्रेंट, एलिमेंट आईडी, वो मैं बाद में बताऊंगा एलिमेंट आईडी क्या होता है। अभी के लिए कुछ कुछ चीज़ों को समझो। जैसे बेस एक्सटेंशन डिस्टेंस क्या है, वो डबल हो सकता है, 0.00, 0.0123, राइट। बेसिकली ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि 171 का मतलब डबल है, ये डिफाइन कर रहा है कि वो एरिया जो पैरामीटर है उसके अंदर में वो पैरामीटर क्रिएट करते टाइम पे कौन सा डेटा टाइप चूज किया गया था, राइट। तो इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट पे आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो 171 है तो ये इंटीजर होना चाहिए था, ये डबल क्यों है, राइट। तो ये इसलिए डबल नहीं है कि ये 171 है, ये इसलिए डबल है क्योंकि ये एरिया है और एरिया को जब पैरामीटर बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे इसको एक डबल डेटा टाइप में कंसिडर किया गया था, ठीक है। बिकॉज एरिया जब भी कंसिडर होता है ऐसा थोड़ी था 25 स्क्वायर मीटर, नहीं, वो 25.82 भी हो सकता है, राइट। इसलिए तो दैट्स वाई दिस इज डबल। तो हमें समझ में आ गया क्या कि कोई भी एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया वो एलिमेंट के साथ में हमारा उसका पैरामीटर मालूम चल गया और उस पैरामीटर से हमने समझ लिया कि वो पैरामीटर का स्टोरेज टाइप क्या है। स्टोरेज टाइप क्या होता है, बेसिकली डेटा टाइप क्या है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी विल कीप एज गेटिंग स्टोरेज टाइप, ओके। इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया, इसको हटा देते हैं किनारे। अभी जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट नोड। तो दो नोड्स होते हैं, एक को बोलते हैं गेट पैरामीटर, एक को बोलते हैं सेट पैरामीटर। तो जब भी हमारे पास में, जैसे मैं आ जाता हूं रेविट में दोबारा, एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे जानना है कि अगर ये वॉल है तो इस वॉल के अंदर में जो भी मेरा लेट्स से कि एक पैरामीटर है विच इज कॉल्ड बेस ऑफसेट, राइट। तो उसका बेस ऑफसेट मुझे मालूम चल जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेट। अगर मुझे डेटा चाहिए तो गेट, अगर मुझे डेटा फिल करना है तो सेट, ठीक है। तो दो पैरामीटर हैं, फिल करना है तो सेट, लेना है तो गेट, ठीक है। अब जैसे इसको समझते हैं थोड़े आसान तरीके से, इसके साथ में हम कुछ डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर लेंगे इसमें।
जैसे मैंने क्या किया, एक वॉल को सेलेक्ट किया, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद में मेरे पास में लेट्स से एक पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड कमेंट, राइट। तो अब मुझे जानना है कि कमेंट वाले जो पैरामीटर है उसके अंदर में क्या फिल कर रखा है इस पर्टिकुलर वॉल के लिए, ठीक है। तो वो जानना है तो मैं क्या करूँगा, मैं गेट पैरामीटर यूज़ करूँगा, देखते हैं उसको। और उसको अगर फिल करना है तो सेट यूज़ करूँगा, मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन इसमें और डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा। तो मैं अभी आता हूँ दोबारा डायनोमो में, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल को सेलेक्ट करके ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, राइट। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा दोबारा एक नोड लेने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर वैल्यू बाई नेम। अब ये ले लिया, इनको मैं ऑफ कर देता हूँ बिकॉज ये डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ से मैंने एलिमेंट को एलिमेंट के साथ में अटैच कर दिया, राइट। अब मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा जो कमेंट है, जो कमेंट पैरामीटर है, उसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि जैसे ही पैरामीटर नेम में जाऊंगा तो ये बोल रहा है स्ट्रिंग, राइट। तो वो स्ट्रिंग वाले ही पैरामीटर को ले पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। तो जो भी पैरामीटर नेम होता है मोस्टली वो स्ट्रिंग ही होता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉमेंट सेवेंथ नंबर इज स्ट्रिंग, राइट। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ स्ट्रिंग। देखो अब मैं बता रहा हूँ कि उसका यूसेज क्या है, जो भी मैंने लास्ट के लेक्चर में बता रखा है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में अटैच किया, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और यूज़ करता हूँ जिसको बोलते हैं वॉच। तो वॉच ये डिफाइन कर देता है, बता देता है, डिस्प्ले कर देता है, नॉट डिफाइन। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। क्यों कोई वैल्यू नहीं दिख रही है? बिकॉज कोई वैल्यू फिल ही नहीं है, राइट। तो अब देखो कोई वैल्यू फिल नहीं है तो फिल करना है। सबसे पहले ये तो जान रहा है, ये गेट कर रहा है, राइट। सारे पैरामीटर्स ले रहा है, समझ रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर फिल हैं। गेटिंग इन्फॉर्मेशन, गेटिंग डेटा आउट ऑफ रेविट इज गेट पैरामीटर। सेटिंग इनसाइड ऑफ रेविट इज कॉल्ड सेट पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेट करना है। जैसे मान के चलो मुझको उस वॉल के कॉमेंट जो पैरामीटर है उसके अंदर वैल्यू क्या फीड करनी है कि दिस इज अ टेस्ट, डायनोमो टेस्ट, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। तो सेट पैरामीटर बाई नेम। अब इसमें 2 इनपुट थे, इसमें 3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गेट था कि हमें इन्फॉर्मेशन बताओ। इसमें सेट है कि इन्फॉर्मेशन बताना नहीं है, इसमें इन्फॉर्मेशन सेट करना है। ये वाली वैल्यू फीड कर दो भाई, ठीक है। तो मैं एलिमेंट वही ले लेता हूँ, पैरामीटर नेम वही ले लेता हूँ। हम एक ही नोड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू, अब वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे कमेंट की? क्या होनी चाहिए जो हमने अभी देखा? क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रिंग लेंगे। हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं पुरानी वाली को, बट ठीक है। स्ट्रिंग लिया। अब क्या वैल्यू फीड करनी है? मुझे वैल्यू फीड करनी है दिस इज अ डायनोमो टेस्ट, ठीक है। बाहर क्लिक किया और इसको इसके साथ में अटैच कर दिया। अब देखो यहाँ पे वॉच थी, अभी कुछ भी फिल नहीं है। अभी मैं रन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कुछ चेंजेस आते हैं। देखा, दिस इज अ डायनोमो टेस्ट। अब ये चीज़ हम रेविट में भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाली वॉल सेलेक्ट की थी, देखो यहाँ पे आ रहा है दिस इज अ डायनामो टेस्ट, राइट। तो दिस इज हाउ यू फिल पैरामीटर, ठीक है। तो अभी तो हमने सीखा इसके टर्म में विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। अभी एक सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं बूलियन सीख लेते हैं। नंबर्स तो बहुत ईजी हैं, नंबर्स भी बहुत ईजी हैं, आपके इंटीजर भी बहुत ईजी हैं। और अभी मैंने आपको स्ट्रिंग बताया है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है आपका बूलियन। तो हम बूलियन सीखते हैं, जो हम बार बार बात भी किए हैं, स्ट्रक्चरल जो आपका पैरामीटर होता है उसको चेंज करने के लिए। या फिर कुछ और ले लेते हैं, चलो स्ट्रक्चरल नहीं लेते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, राइट। इसको चेंज करना है तो कैसे करते हैं? या फिर हम क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं। क्रॉस सेक्शन में हमारे पास में अलग अलग हैं, इसको हम अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए हम स्ट्रक्चरल देख लेते हैं, ठीक है, कि बूलियन को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल पैरामीटर को कैसे हम बूलियन के साथ में यूज़ कर पाएंगे या किस तरीके से काम करेंगे डायनोमो में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम है इसका? स्ट्रक्चरल नाम है पैरामीटर का, ठीक है। तो हम दोबारा आ जाएंगे डायनोमो में, और हमारे पास में क्या है? गेट पैरामीटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्या है पैरामीटर का नाम? क्या था? स्ट्रक्चरल।
ठीक है। और उस पैरामीटर के अंदर में अभी इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और रन करते हैं तो उसकी वैल्यू बताएगा वो। स्ट्रक्चरल 0 बता रहा है, क्यों 0 बता रहा है, याद आया, येस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, राइट, 1 0 बेसिकली, 1 इज बेसिकली येस, 0 इज बेसिकली नो, 0 इज बेसिकली फॉल्स। ओके, तो अभी क्या है कि जैसे मैं रिविट में अगर यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास में ये वॉल को सेलेक्ट करने पे हमारे पास में ये स्ट्रक्चरल वॉल नहीं है, इसलिए वहाँ पे अनचेक है। ठीक है, अभी मैं डायनामो में आता हूँ तो ये अनचेक है, इसलिए वो 0 बता रहा है। अब मुझे इसको चेक करना है, अब इसको बेसिकली क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल वॉल बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा बूलियन। अब स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, बूलियन वैल्यू में फीड किया, एलिमेंट मेरा यही होना चाहिए, राइट। फॉल्स पे रन करूँगा तो वो फॉल्स ही रहेगा, राइट। ट्रू पे किया और रन करूँगा तो वो 1 हो गया। अब 1 कैसे हो गया, क्योंकि वो अब स्ट्रक्चरल हो गया। जैसे इसको सेलेक्ट किया तो ये देखो अभी ये चेक हो गया, राइट। सो दिस बिकेम अ स्ट्रक्चरल वॉल नाउ। सो दिस इज हाउ यू डील विथ बूलियन, दिस इज हाउ यू डील विथ स्ट्रिंग। ऐसे ही आप इंटीजर और डायनमो के साथ, इंटीजर और नंबर्स के साथ में भी प्ले अराउंड कर सकते हो। जैसे कि जैसे इस वॉल को सेलेक्ट करो, इसके अंदर में आप अनकनेक्टेड हाइट भी आप चेंज कर सकते हो यूजिंग नंबर्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आपका जो पैरामीटर है, नेम है, ये वही रहेगा। यहाँ पे नेम चेंज करोगे, डेटा टाइप वही रहेगा, बूलियन के जगह पे यहाँ पे आपका नंबर यूज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड इनसाइड ऑफ डायनामो, विच इज गेट पैरामीटर एंड सेट पैरामीटर। आगे की वीडियो में मैं आपको इसका भी एडवांस बताने वाला हूँ कि गेट पैरामीटर और सेट पैरामीटर में और भी कौन कौन से नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसको जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे की वीडियो में हम और एडवांस टॉपिक सीखने वाले हैं और एडवांस नोट को समझेंगे, डायनामो की स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे और धीरे धीरे आगे की जर्नी में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोबारा बता रहा हूँ। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षक। थैंक यू।